आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरहला गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। 13 हलकों में से 10 के नताइज आ गए। नून लीग 7, पीपल्स पार्टी 3 सीटों पर कामयाब। इलेक्शन हुकाम के मुताबिक इंतखाबी नताइज की वसूली और तरसील का अमल मरहलावार जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी नताइज का ऐलान मुकर्रर तरीक़ेकार के मुताबिक किया जाएगा। ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, उसे शिकस्त देना पड़ती है। हम इस बुरी तरह शिकस्त दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि अमरीका ने ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया, अस्करी क़यादत और फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को तबाह कर दिया है। अब ईरान हमारे साथ मुआहदे की बात कर रहा है। अगर हम सख्त कार्रवाई ना करते तो मुज़ाकरात की नौबत ही नहीं आती। ईरान पर अमरीकी हमले रुकने से आलमी मंडी में तेल की कीमतें एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $87.30 फी बैरल ट्रेड। WTI खाम तेल $81.36 फी बैरल पर आ गया। आलमी कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद ओगरा ने डीजल मजीद ₹3.37 महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1 की मामूली कमी। आवाम का कहना है महंगा पेट्रोल और डीजल जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन सस्ता पेट्रोल और डीजल पहुंचने में हफ्ते लग जाते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,79,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं। कश्मीर में इस्तेहकाम के लिए पहला मरहला शफाफ इलेक्शन है। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मसला दुरुस्त अंदाज में उजागर नहीं हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुतनाज़ा हुकूमत के पास अहम मसला हल करने का मैंडेट नहीं होगा। महसूस हो रहा है कि कश्मीर में सियासी बहरान है। इलेक्शन का अगला मरहला आज से शुरू हो रहा है। इस पर सब मिलकर काम करेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 2 रुकनी वफ़द की जनरल हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और माशी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की वसी माशी सलाहियतों को उजागर करते हुए कहा कि पायदार इलाकाई इस्तेहकाम का इन्हिसार माशी तरक्की और तिजारत पर है। अमरीकी वफ़द को कारोबार दोस्त इस्लाहात और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान को मुज़ाकरात का मौका देना चाहते हैं, इसीलिए हमले रोके हैं। सिफारतकारी नाकाम हुई तो अमरीका दोबारा फौजी कार्रवाई शुरू करेगा। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी। एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़रूरत पड़ने पर ईरान पर मज़ीद शिद्दत के साथ हमलों का हुक्म दिया जाएगा। और एमक्यूएम पाकिस्तान का एहतजाजी तहरीक के अगले मरहले के तहत कराची और हैदराबाद में 4 बड़े जलसों का ऐलान। 9 अगस्त सुरजानी टाउन, 23 अगस्त औरंगी टाउन, 11 सितंबर हैदराबाद और 27 सितंबर PIB टाउन में एहतजाजी इज्तिमात मुनक्किद किए जाएंगे। बहादुराबाद मरकज़ में अहम मुशावरत इजलास। अनीस कायम खानी मरकज़ी क़यादत में शरीक। 1 से 14 अगस्त तक मुल्क भर में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। मरकज़ी तकरीब में 13 अगस्त की रात 5 स्टार चौरंगी पर मुनक्किद की जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात का पहला मरहला। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला। 13 में से नून लीग को 7 और पीपल्स पार्टी को 6 नशिस्तों पर बरतरी है। नून लीग 3 और PP 2 नशिस्तों पर कामयाब। मीरपुर की 4 में से 2 नशिस्तों पर नून लीग जबकि 2 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को बरतरी है। भिम्बर की 3 में से 2 नशिस्तों पर नून लीग जबकि 1 पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत है। कोटली की 6 में से 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी जबकि 3 पर नून लीग पीछे है।
آزاد کشمیر کے الیکشن متنازع ہو چکے ہیں۔ کشمیر میں استحکام کے لیے پہلا مرحلہ شفاف الیکشن ہے۔ مہاجرین کی نشستوں کا مسئلہ درست انداز میں اجاگر نہیں ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس، کہا متنازع حکومت کے پاس اہم مسئلہ حل کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہوگا۔ محسوس ہو رہا ہے کہ کشمیر میں سیاسی بحران ہے۔ الیکشن کا اگلا مرحلہ آج سے شروع ہو رہا ہے، اس پر سب مل کر کام کریں گے۔ اور ایم کیو ایم پاکستان کا احتجاجی تحریک کے اگلے مرحلے کے تحت کراچی اور حیدرآباد میں 4 بڑے جلسوں کا اعلان۔ 9 اگست سرجانی ٹاؤن، 23 اگست اورنگی ٹاؤن، 11 ستمبر حیدرآباد اور 27 ستمبر پی آئی بی ٹاؤن میں احتجاجی اجتماعات منعقد کیے جائیں گے۔ بہادرآباد مرکز میں اہم مشاورت اجلاس۔ انیس قائم خانی مرکزی قیادت میں شریک۔ 1 سے 14 اگست تک ملک بھر میں جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ۔ مرکزی تقریب میں 13 اگست کی رات 5 اسٹار چورنگی پر منعقد کی جائے گی۔ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے۔ ہم اس بری طرح شکست دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی بحریہ، فضائیہ، عسکری قیادت اور فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ اب ایران ہمارے ساتھ معاہدے کی بات کر رہا ہے۔ اگر ہم سخت کارروائی نہ کرتے تو مذاکرات کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ایران پر امریکی حملے رکنے سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ برینٹ کروڈ آئل $87.30 فی بیرل ٹریڈ، WTI خام تیل $81.36 فی بیرل پر آ گیا۔ عالمی قیمتوں میں بڑی کمی کے باوجود اوگرا نے ڈیزل مزید $3.37 مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں $1 کی معمولی کمی۔ عوام کا کہنا ہے مہنگا پیٹرول اور ڈیزل جلدی پہنچ جاتا ہے، لیکن سستا پیٹرول اور ڈیزل پہنچنے میں ہفتے لگ جاتے ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,79,000 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہوا۔ آزاد کشمیر کے الیکشن متنازع ہو چکے ہیں۔ کشمیر میں استحکام کے لیے پہلا مرحلہ شفاف الیکشن ہے۔ مہاجرین کی نشستوں کا مسئلہ درست انداز میں اجاگر نہیں ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس، کہا متنازع حکومت کے پاس اہم مسئلہ حل کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہوگا۔ محسوس ہو رہا ہے کہ کشمیر میں سیاسی بحران ہے۔ الیکشن کا اگلا مرحلہ آج سے شروع ہو رہا ہے، اس پر سب مل کر کام کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔